तो आपको यहाँ ये दिख रहा होगा, एक लाइट ये रही। तो मैं आपको बताता हूँ जंगली बिल्ली कहाँ पर है। ये देखो, ये रही, और इतनी बड़ी जंगली बिल्ली है। ओह 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 ओह। तो ये जो बिल्ली है ये खतरे में है। क्या देखा तूने? बिल्ला? बिल्ला नहीं, वो जंगली बिल्ला था। तो अच्छा लगा देख के और दुख भी हुआ। कल की खतरनाक बारिश के बाद आज जाके मौसम साफ हुआ है। आज धूप भी खिली हुई है और मौसम बहुत अच्छा है। और हमारे घर पर एक बिल्ली है जो कि हमेशा रोती रहती है। इसको हमेशा दूध चाहिए, ये बाकी चीज़ें नहीं खाती है। इसको ये दूध की आदत लग गई। वहाँ पीछे जंगले में हमारा कालू भी बैठा हुआ है और कालू भी बिल्ली को देख रहा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते एवरीवन, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन हसीन वादियों से। ताई जी भी घास लेके आ चुकी हैं और यहाँ पर मेरी माँ भी इस खेत में घास लेने के लिए गई हुई है और एक बड़ा सा चंगेरा लेके गई है। तो अब पहाड़ की महिलाओं ने खेत में गुड़ाई का काम पूरा कर दिया है। तो वो अपने गाय भैंसों के लिए घास के लिए खेतों में गई हैं। और ये दोनों दोस्त हैं। बिल्ली फूलों के बीच ऐसी छुपी हुई है, पता ही नहीं चल रहा कि वहाँ बिल्ली होगी। ये है आदिवासी बिल्ली। ए, तो जब तक इसको दूध न दो तो ये चुप नहीं होती है। रुक जा। जैसे ही मैंने वहाँ पर बिल्ली के लिए खाना रखा तो एक घुघुती चिड़िया भी आ गई है रोटी खाने के लिए। पहाड़ों में बहुत सारी चिड़िया दिखाई देती है। तो ये एक छोटी सी चिड़िया यहाँ पर आई है एलोवेरा के फूल के रस के लिए। और चिड़िया जो है वो बहुत सुंदर है। अगर आप में से किसी को इस चिड़िया का नाम पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। चिड़िया को देख के बिल्ली भी आ गई है। बिल्ली को लग रहा था कि मैं उस चिड़िया को खा जाऊंगा। और ये देखिए, इसके सर में ऐसी चोट लगी थी, अब तो ठीक हो गई है। पता नहीं कहाँ कहाँ मार खाता रहता है। अगर आपके पास भी पालतू बिल्ली है तो आपने उस बिल्ली का नाम क्या रखा है तो कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे घर पे जो भी बिल्ली आती है हम उसका नाम फुरचा रख देते हैं। हेलो फुरचा। थोड़ी बहुत धूप भी होने लगी है और इन पर मक्खियाँ भी लगने लग गई हैं। तो इनको भी हम लोग अंदर बांध रहे हैं। 10:30 के आसपास हम लोग अपनी गाय भैंसों को अंदर बांध देते हैं, क्योंकि उसके बाद धूप भी हो जाती है और उनको डांस भी परेशान करते हैं। दिन होते होते मौसम फिर से ख़राब होने लग गया है और बादल छाने लग गए हैं। जो थोड़ी बहुत धूप आई थी वो भी चली गई है। अब पता नहीं किस टाइम बारिश आ जाए। आजकल खेतों की फसल काफ़ी बड़ी हो गई है। इन खेतों में झंगोरा बो रखा है और झंगोरा बहुत बड़ा हो गया है और पूरा झाड़ियों जैसा फील आ रहा है। हमारे घर के पास में एक जंगली बिल्ली आई है और कालू इसीलिए भौंक रहा है। हमारे घर पे एक बिल्ली भी है तो उसी के चक्कर में जंगली बिल्ली उसको खाने के लिए आई होगी। तो जंगली बिल्ली काफ़ी ताकतवर होती है घर वाली बिल्ली के मुकाबले, क्योंकि वो हमेशा जंगलों में रहती है, सर्वाइव करती रहती है। तो इसीलिए वो काफ़ी ताकतवर रहती है और वो बिल्ली को तो ऐसे ही मार देती है। उसको मेरी भाषा में बर्नडाडू बोलते हैं जंगली बिल्ली को। इसीलिए यहाँ भी चिड़िया आवाज़ कर रही हैं और इस साइड भी। दोपहर होते होते फिर से कोहरा लग गया है और बारिश आने लग गई है। अभी तो बारीक बारिश आ रही है, पर जो सामने की पहाड़ियाँ हैं उन पर पूरा कोहरा लग चुका है। हमारे घर पे जो बिल्ली आई है वो ये रही और जंगली बिल्ली इस साइड कहीं होगी जहाँ पर हमारा कालू भौंक रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ जंगली बिल्ली कहाँ पर है। ये देखो, ये रही, और इतनी बड़ी जंगली बिल्ली है। ओह 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 ओह, ये तो सियार है। ये जंगली बिल्ली नहीं, ये सियार है और काफी बड़ा सियार है। तो ये सियार नहीं, ये जंगली बिल्ली है और इतनी बड़ी बिल्ली है कि क्या ही बोले। ये देखो यहाँ पे जा रही है। अगर वो बिल्ली इस बिल्ली के साथ लड़ाई करेगी इसको तो वो ऐसी उठा के ले जाएगी। ए बिल्ली बच के रहना, ठीक है? एम मत रे बंडाड़ू, एक कदा बड़ू जा रही सो मत डोंगा पुंजाणो। तो ये काफ़ी बड़ा जंगली बिल्ला है। ऐसे लग रहा है कि जैसे बाघ जा रहा होगा। पहले मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि ये सियार है कि जंगली बिल्ली है।
और आजकल हमारे घर के आसपास बहुत ज़्यादा घास हो रखी है, तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा जानवर कहाँ पर छुपा हुआ है। वो तो हमारे घर पर कालू है, तो डॉग को पता चल जाता है कि कौन सा जानवर आसपास है। बिल्लू, तो ये जो बिल्ली है ये खतरे में है। ए बिल्लू, बच के रहना, ठीक है, इधर उधर मत जाना। एक दिन पहले भी मैंने आपको गांव से घर आते हुए ये जंगली बिल्ली बताई थी। हमारा घर अकेली जगह पर है। पहले भी बहुत बार ऐसा होता था कि जो हमारी बिल्ली रहती थी उसको जंगली बिल्ली उठा के ले जाती, यानी उसको मार देती थी। अगर जंगली बिल्ली ने घर की बिल्ली को देख लिया तो उसके चक्कर में दोबारा तिवारा ज़रूर आएगी जब तक वो उसको लेके नहीं जाती है। इसीलिए इतनी सारी चिड़ियाँ आवाज़ कर रही हैं। तो दिन का खाना भी बन चुका है, सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं खाना खाने के लिए। और आज चावल थोड़े से गीले हो गए क्योंकि चावल पहले से ही थोड़े बहुत गीले थे नमी के कारण। अच्छा, ये पानी कम खा रहे थे और माँ ने पानी ज़्यादा डाल दिया है, मॉइस्चर ज़्यादा था उनमें। तो आज हमने बना रखी है दाल, चावल और हरी सब्जी। और ये जो हरी सब्जी है ये है मूली के पत्तों की। आओ, वेलकम। निकिता की भी छुट्टी हो गई है और निकिता भी पहुंच चुकी है घर। निकिता, भूख भी लगी? नहीं लगी? कितनी मार खाई आज स्कूल में? खाई तो होगी। इधर आ, क्या देखा तूने? बिल्ला? बिल्ला नहीं, वो जंगली बिल्ला था। हमने भी देखा, वो यहीं आ रखा था। तो जिस जंगली बिल्ले की बात मैं कर रहा था वो निकिता ने भी देखा रास्ते में। और फिर से सामने पहाड़ियों पर बादल लगने लग गए हैं। इसी को ले जाने आया था वो, इसी को मारने आया था। नाइस क्या नाइस। शाम के 3 बज चुके हैं और फिर से मौसम खराब हो गया है। फिर से इतना ज़्यादा कोहरा लग गया कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। मेरे घर के ऊपर भी कोहरा उड़ रहा है, तो विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। और 1 घंटे से लगातार ये बारिश लगी हुई है। और हमारा कालू अपने खाने की रखवाली कर रहा है क्योंकि बहुत सारी चिड़िया उसके खाना खाने के लिए आ जाती हैं। जैसे ये घुघुती आ गई है। 7 बज चुके हैं और अभी तक बारिश बंद नहीं हुई है। दिन के बाद ये बारिश शुरू हो गई थी और तब से लगातार ये बारिश लगी हुई है। पहाड़ों में जैसे ही बारिश आती है वैसे ही लाइट भाग जाती है। तो अभी भी लाइट चली गई है और लगभग आधे घंटे से लाइट नहीं है और आएगी और फिर चली जाएगी। तो कैसा कुछ नज़ारा होता है पहाड़ों में। जो भी आपको लाइट्स दिख रही है ये सबके चार्जिंग वाले बल्ब हैं। जैसे कि यहाँ पर ये वाला जल रहा है, या अंदर कमरे में जल रहा है। तो अभी रोटी खाने का टाइम हो चुका है और अभी तो बारिश बंद हो गई है, पर फिर रात को बारिश आएगी क्योंकि आसमान तो पूरा काला हो रखा है। चल कालू चल। तो आपको गधेरों की आवाज़ भी सुनाई देने लग गई होगी, तो गधेरे भी उफान पर आ गए हैं। चलो, तुम्हारा खाना भी बन गया है। तो यहाँ पर निकिता और निखिल लगे थे पढ़ाई करने पे और साथ में इन्होंने संतरा भी रखा है। चल खाना खाने। अब ये लोग सोच रहे होंगे कि बारिश ज़्यादा आएगी तो कल की छुट्टी भी हो जाएगी, तो कितना अच्छा रहेगा छुट्टी। और जो निखिल की टी शर्ट है वो अंधेरे में काफ़ी अच्छी चमकती है। इधर दिखा दो, ये देखो। ये को बल्ब नहीं जागना। तो एक चार्जिंग वाला बल्ब यहाँ भी था, वो नहीं जल रहा, इसकी बैटरी भी ख़त्म हो गई होगी। तो पहाड़ों में ऐसी लालटेन बहुत ज़्यादा चलती हैं क्योंकि जब लाइट जाती है तब इसका यूज़ करते हैं। और आज हमने बना रखी है आलू और टमाटर की सब्जी। आलू टमाटर प्याज। मैंने आपको पहले एक दिन बताया था कि पहाड़ों में अब जुगनू नहीं दिख रहे हैं। अभी काफ़ी देर से लाइट नहीं है, तो लाइट की वजह से जुगनू आने लग गए हैं और लाइट की वजह से ही जुगनू ख़त्म हुए थे। तो आपको यहाँ ये दिख रहा होगा, एक लाइट ये रही, ये है जुगनू, और एक वहाँ नीचे चमक रहा है, ये देखो, ये रहा, और दूसरा वो रहा जुगनू। और मेरे घर के पीछे बहुत सारे जुगनू हैं क्योंकि पीछे की साइड लाइट नहीं है और जहाँ लाइट नहीं रहती है जुगनू वहीं चमकते हैं। अभी तो एक यहाँ खिड़की पे था। मेरे घर के पीछे खेत हैं और खेत के ऊपर कम से कम 50-60 जुगनू उड़ रहे होंगे। इतने अच्छे से ये कैमरे में नहीं दिख रहे हैं।
लाइट की वजह से ये जुगनू खत्म हो गए हैं और बहुत कम दिखते हैं। घर के पीछे लाइट नहीं है तो इसलिए इतने सारे जुगनू दिख रहे हैं और इन जुगनू को देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब बचपन की वो यादें ताज़ा हो गई कि हम जुगनू देखते रहते थे, उड़ते रहते थे जुगनू, उनको पकड़ते थे, बहुत खुश होते थे उनको देख करके। आप भी कमेंट में बताना कि आपने कितने टाइम से जुगनू नहीं देखे हैं। मेन जुगनू गायब हुए हैं लाइट की वजह से। मतलब इंसानों ने इतना डेवलपमेंट कर दिया है, हर जगह लाइट ही लाइट है, रात का पता ही नहीं चलता कि रात है कि दिन है, इसीलिए जुगनू खत्म हो गए। और अभी मैंने एक बात नोटिस की है, जो जुगनू हैं वो एक ही टाइम पे चमक रहे हैं। जितने भी जुगनू हैं एक ही टाइम पे उनकी लाइट बंद हो रही है और एक ही टाइम पे उनकी लाइट ऑन हो रही है। तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे लड़ी लगी होगी। तो जैसे ही मैंने थोड़ी लाइट ऑन की तो जुगनू वहां से भाग गए और ऊपर की साइड चले गए जहां पर पेड़ हैं। तो जुगनुओं को लाइट से सख्त नफरत है क्योंकि लाइट उनको सहन नहीं होती होगी, इसीलिए लाइट वाली जगह पर जुगनू नहीं देखने को मिलते हैं। इसीलिए मैं सोच रहा था कि यार इतना टाइम हो गया जुगनू नहीं दिखे, और मेरी नज़र घर के पीछे गई तो वहाँ बहुत सारे जुगनू उड़ रहे थे। तो अच्छा लगा देख के और दुख भी हुआ कि जुगनू खत्म हो रहे हैं लाइट की वजह से। तो चलिए आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं, मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जगड़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।